मेरा वार्ड मेरा गौरव श्रृंखला के तहत नगर परिषद श्री गंगानगर के सभी वार्डों की शुरू की गई एक कड़ी के दूसरे भाग में मैं संजीव भाटिया आपके लिए आरसीसी मीडिया चैनल के माध्यम से लेकर आया हूं शहर के वार्ड नंबर 15 एवं 16 से चुनाव लड़ रहे दो ऐसे उम्मीदवारों की कहानी जो आज पूरे शहर में सबकी जुबान पे चढ़ी हुई है। तो सबसे पहले मैं आरसीसी मीडिया चैनल के जरिए आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसके बाद आपको ले चलता हूं शहर के वार्ड नंबर 15 में रोहित बागड़ी नाम के एक युवा प्रत्याशी और वार्ड नंबर 16 में सावित्री बागड़ी, ये दोनों शहर के उस बागड़ी परिवार के सदस्य हैं जो आज तक किसी भी पहचान का मोहताज नहीं रहा। मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाले, मजदूरों के लिए मर मिटने वाले, लड़ने वाले, जमीन पर जाकर के उनके लिए कदम से कदम मिला करके संघर्ष करने वाले वर्तमान युवा नेता महेंद्र बागड़ी के भाई के परिवार के ये सदस्य हैं। इनका पुराना इतिहास इस बात का गवाह है कि यह परिवार मजदूरों के हित की लड़ाई लड़ता रहा है। हुक्माराम जी बागड़ी एक बहुत पुराना और इस शहर का चर्चित नाम रहता था। किसी भी वर्ग, मजदूर वर्ग के सदस्य से आप बात करें, जेसीटी नील पुरातन काल के अंदर हुआ करती थी, उसमें देखें जाकर के उसका इतिहास खंगालें, आपको हुक्माराम बागड़ी का नाम जरूर मिलेगा। उसके बिना जेसीटी का इतिहास अधूरा है। इस शहर में मजदूरों का साथी कहें या मजदूरों के साथ कदम से कदम मिला करके चलने वाला एक नेता कहें, या आप इसे मजदूरों का हमदर्द परिवार कह लीजिए, भाई महेंद्र बागड़ी आज हमारे बीच स्टूडियो में अपने दोनों परिवारों के सदस्यों बारे बात करने के लिए मौजूद हैं। भाई महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसीसी मीडिया चैनल की तरफ से। मैं संजीव भाटिया आपको सबसे पहले तो बधाई देता हूं कि आपने एक नया रुख अख्तियार किया है शहर के राजनीति में। आज तक आप राजनीति से दूर रहे पर मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। अब आप मजदूरों के साथ साथ राजनीति से भी जुड़ रहे हैं और शहर की जनता ये उम्मीद करेगी कि आप एक स्वच्छ राजनीति का आयाम स्थापित करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है कि पार्षद बनने के पीछे आपके परिवार का क्या कारण है? मैं जिस वार्ड में रहता हूँ, ये वार्ड पूर्व में 11 नंबर था। इस वार्ड के 2 वार्ड बना दिए गए, 15 और 16। इसमें आधा जो वार्ड है वो लेबर क्लास का है, आधा वार्ड मीडियम क्लास का है। जो लेबर क्लास का वार्ड है, मेरा मकान उस साइड रहता है। मेरे पूरे वार्ड के अंदर 11 नंबर में 15-16 पुराने 11 नंबर 15-16 में इतनी गंदगी है। नालियाँ 20-20 सालों से नहीं बनी, सड़कें 20-20 सालों से नहीं बनी। हमारे यहाँ जो पूर्व में पार्षद हैं वो एक ही परिवार है। उन्होंने उन गरीब लोगों की पेंशनें बढ़वा के एक वोट बैंक स्थापित कर लिया, 3-4 फर्में बना ली, वहाँ म्युनिसिपलिटी में ठेकेदारी करते हैं। वो राजनीतिक परिवार नहीं है, वो सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं और वहाँ से पैसा कमा के इन चुनाव के वक्त में फर्जी बिल बना के लोगों में पैसा बांट के और फिर जीत जाते हैं। 20 सालों से लगातार जीत रहे हैं। मैं इस वार्ड का निवासी हूँ और मैं एक संघर्षशील आदमी हूँ। 30 सालों से मैंने मजदूरों की सेवा की है और मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ उस पार्टी में मैंने इतना संघर्ष किया है, मैं इतना तब के यहाँ तक पहुँचा हूँ कि इस म्युनिसिपलिटी को जितना मैं ठीक कर सकता हूँ शायद ही कोई दूसरा आदमी कर सके। मैं जहाँ रह रहा हूँ मैं गंदगी के ढेर पे बैठा हूँ और मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि ऐसे अनपढ़ लोग, म्युनिसिपलिटी का चपरासी था वो आदमी यहाँ चुनाव लड़ रहा है, 20 सालों से जीत रहा है। तो एक बार मैं इस वार्ड को सुंदर बनाना चाहता हूँ ताकि सारी सीसी सड़कें हों, नई नालियाँ हों, सड़क के हर किनारे पेड़ पौधे लगे हों। इस वार्ड के अंदर 4 पार्क हैं, उन पार्कों की ऐसी हालत कर रखी है
कि वहाँ घूमने तो दूर, वहाँ शराब के अड्डे बने हुए हैं, नशा करने वाले लोग रात को वहाँ बैठे रहते हैं। इतना बुरा हाल है कि उन पार्कों को सुंदर बनाया जाए, इस वार्ड को इतना सुंदर बनाया जाए, इस इच्छा के साथ में चुनाव लड़ रहा हूँ। महेंद्र भाई, आपने एक अपना विजन आम जनता के सामने रखा, इस दोनों वार्डों के विकास की एक जो अपने मन मस्तिष्क में आपने एक छवि बनाई है, उसको साकार रूप लाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, वो चीज सारी बताई। अब मैं एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि गंगानगर नगर परिषद की राजनीति भ्रष्टाचार में चरम पर रहती है। यहां एक प्रधानमंत्री स्तर पे एक बात कही गई थी आज से 30-35 साल पहले, 25 साल पहले, कि 1 रुपया ऊपर से चल के आता है, 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, यहाँ 5 पैसे भी नहीं पहुंचते। ये आम आदमी का आरोप है और आप, मैं और इस शहर के निवासी इस बात से भली भांति परिचित है कि यहाँ कितने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। तो आप जैसा एक संघर्षशील छवि वाला व्यक्ति अगर नगर परिषद की तरफ रुख कर रहा है तो इससे आप कैसे निपटेंगे? क्योंकि आप स्वयं तो नगर परिषद में जाएंगे नहीं, आपके परिवार के सदस्य होंगे, तो इसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? जरा जनता से आप इस नहीं, परिवार के लोग भी जाएंगे, सक्रिय राजनीति मैं ही करता हूँ, मैं ही करूँगा। परिवार के लोग तो कोई दस्तावेज साइन करने हैं, वो घर पे ज़्यादा सुलभ उपलब्ध हो जाएंगे। बाकी रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार के बारे में अगर जब तक आदमी को कानून का नॉलेज नहीं होगा तब तक वो इस भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा। आज हमारे देश में 1000 की आबादी पे 4 से ऊपर होने चाहिए और हमारे वार्ड की आबादी 8000 की है, 32 ऊपर होने चाहिए, लेकिन हमारे पास 12 लोग हैं, 20 लोग हमारे यहाँ कम कर दिए गए। ये भ्रष्टाचार का सीधा सा सिस्टम है कि 12 आदमी लगे हैं, 22 आदमी की हाजिरी लग रही है, 2 की तनख्वाह पार्षद ले रहे हैं, 2 की इंस्पेक्टर ले रहे हैं, 6 की तनख्वाह ऑफिस वाले ले रहे हैं। इस तरीके से 10 लोगों की तनख्वाह खा रहे हैं, 10 ऑलरेडी कम लगा रहे हैं, 32 आदमी ऐसे एडजस्ट किए जाते हैं। ये लड़ाई मुझे लड़नी आती है, मैं लड़ूंगा, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करूंगा कि डीएलबी के कानून के तहत जितनी वार्ड की आबादी है उसके हिसाब से हमें शुल्क उपलब्ध कराए जाए। और जब मैं एक ऑर्डर लेके आऊंगा तो ये पूरे शहर में ऑर्डर लागू होगा, एक वार्ड में नहीं, 15-16 में नहीं, बल्कि 65 वार्डों में सब जगह ये ऑर्डर लागू होगा। इतने शुक्र होंगे, अपने आप शहर सुंदर बनेगा, सफाई के लिए किसी को शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि काम तो तभी होगा जब करने वाले होंगे। अब मैं आपके सामने एक मुद्दा और रखता हूं। महेंद्र जी, आम आदमी के लिए, एक दबे कुचले वर्ग के लिए आपने संघर्ष किया। आज इस शहर की सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। मैंने कम से कम पिछले 1.5 साल में 50 स्टोरियां छपी होंगी। अभी पिछले अक्टूबर के महीने का आपको इतिहास बताता हूं कि 28 दिनों में 24 हादसे और 13 लोगों की मौत सिर्फ आवारा पशु के कारण गंगानगर जिले। इस समस्या से आप कैसे निजात दिलाएंगे इलाका वासियों को? ये नगर परिषद के अंदर एक ऐसा प्रस्ताव पारित करने की जरूरत है कि ये आवारा पशु ये शहर में नहीं होते हैं, इतनी तादाद शहर में नहीं हो सकती। ये पशु गांव से आते हैं, गांव के लोग इनको, जैसे मेरे नज़दीक ये रेलवे फाटक है करणपुर रोड पे, उस साइड में उतार देते हैं ट्रॉली में लाके, वो सारे शहर में एंट्री करते हैं और फिर यहाँ अलग अलग जगह विचरण करते हैं। म्यूनसिपलिटी शहर के चारों तरफ जो एंट्री रोड है वहाँ परमानेंट चौकीदार रखे, बाहर से कोई ट्रॉली लेके नहीं आए, वहाँ कैमरे लगाए जाए और जो लेके आता है उसके खिलाफ जुर्माने का प्रावधान हो और वापिस वो पशु लोड करवा के वापिस उस गाँव में भेजें। गांव में गौशाला होनी चाहिए ताकि इतनी जमीनें हैं उस पर इतना टैक्स लग रहा है। आज कृषि उपज मंडी एक स्पेशल टैक्स लगाती है इन पशुओं के चारे के लिए, उस टैक्स की व्यवस्था वही गांव में की जाए। जो शहर के आवारा पशु हैं इनको सबको गौशाला में रखा जाए, लेकिन हमारे यहाँ गौशाला के अंदर जो संचालन कर रहे हैं वो बड़े धन्नाटे सेठ हैं, वो सिर्फ उन्हीं पशुओं को ले रहे हैं जो दुधारू हैं, बीमार पशु या जो बिना दूध देने वाला पशु है, विकलांग पशु है, उनको वो नहीं ले रहे। अब मेरे वार्ड की ऐसी स्थिति है कि यहाँ एक तो इतने ज्यादा कुत्ते हैं, भरमार है कुत्तों की, और यहाँ इतने गाय और पशु हैं, चारों तरफ मेरे वार्ड के रहेगी
के सारे पशु घूम के नरेगी डालों पे शाम को पहुंच जाते हैं। लोग भी 10 रुपए डाल वाले को पकड़ा देते हैं, वो हरा वही डाल देते हैं। इतने पशु होने का तादाद ज्यादा है कि जहाँ हरा डाला जाता है वहाँ पशु ज्यादा है। मेरे वार्ड में 3-4 डाले और वहाँ इतने पशु हैं, इतने कुत्ते हैं। मैं एक तो व्यक्तिगत रूप से कुत्तों से परेशान हूँ। ऐसी कोई रोड नहीं है जिसपे गंदगी नहीं फैलाई हो, रोड के बीच में गंदगी करते हैं वो। तो एक तो ये आवारा पशु है। मैं बिल्कुल इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ और जीतूंगा। लोगों का समर्थन है, इतना भारी समर्थन मेरे साथ है। सिर्फ इस बात के लिए भी एक जागरूक नेता है, संघर्षशील है। और मैं पीछे 2009 में चुनाव लड़ा था, उसमें मुझे थोड़े से वोट आए थे, मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी। मैंने फिर लगातार काम किया। मैं पहले मजदूरों में काम करता था, फिर मैंने वार्ड में काम किया। 10 पिछले चुनाव में मैं मात्र 50-60 वोटों से हारा था। इस बार जबरदस्त माहौल है क्योंकि मैंने इतना काम किया लोगों का और मैंने पूरा विश्वास उनका जीता है। लोग मेरे साथ हैं, मैं जीतूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी देता हूँ कि आवारा पशु चाहे मेरे वार्ड में हो, चाहे शहर में हो, चाहे मुझे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि इस तरीके से कोई आवारा पशु चलते किसी आदमी को जब मर्जी उसके नाम मौत लिख दे, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना ऐसा संघर्ष करूँगा, चाहे मुझे वहाँ मैं मर जाऊँगा, ऐसी हड़ताल करूँगा कि इनके नानी याद करा दूँगा। क्योंकि इसके लिए हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं। आपने भी बहुत बार लिखा है, बहुत अखबार वालों ने लिखा है, रोज खबरें आती हैं, लेकिन म्यूनसिपलिटी के जून नहीं रही थी। इसके लिए लंबा आंदोलन चलाना पड़ेगा। हजारों की तादाद में मजदूर मेरे साथ हैं। मैं जीतने के बाद उन सबका समर्थन लेके, वार्ड के लोगों का समर्थन लेके, नौजवान मेरे वार्ड में नौजवानों के कम से कम 1000 लोग हैं, मैं उनका साथ लेके ऐसा आंदोलन चलाऊंगा कि जैसे इस शहर से सुअर गायब हुए थे वैसे ही आवारा पशु गायब हो जाएंगे। और इसके लिए मैंने पूरा प्लान कर रखा है और मैं ये संघर्ष करूंगा। मैं आपसे वायदा करता हूँ। महेंद्र भाई, आपकी इस योजना के लिए आपका एडवांस में आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम दोबारा एक बार फिर इन्हीं चुनावों के मध्य